ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो स्वयं भगवान ने आकर राजयोग सिखाया। भारत का प्राचीन राजयोग जिससे भारत स्वर्ग बना था, भरपूर हुआ था, एक सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। ऐसा सर्वश्रेष्ठ योग, राजाओं का राजा बनाने वाला योग, सभी योगों का राजा योग हम सभी को प्राप्त है, ज्ञात है। अब हम इसको अपना नेचुरल अभ्यास बनाएं, कुछ अभ्यास बैठकर करें, अमृत वेले बहुत अच्छे अनुभव करें, दिन में भी इसके अभ्यास करें। बैठना भी आवश्यक है। हमने अपनी क्लासेज में 10-10, 12-12 मिनट 4-5 बार बैठने की राय दी है। बहुत लोगों ने करना शुरू कर दिया और बड़े ही सुखकारी अनुभव सबको हो रहे हैं। कई लोग ये पूछते ही रहते हैं, अमृत वेला अच्छा कैसे करें। देखिए, ये प्रश्न जो हैं योग के संबंध में, ये तब तक आपके समाप्त नहीं होंगे जब तक आप स्वयं योग को बहुत अच्छे अनुभव में नहीं लाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन, कई लोग 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, पहले साल भी वही प्रश्न पूछ रहे थे और अब भी वही पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। हमें सारा दिन ही अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है और सारा दिन ही कर्म योग की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं हम बैठ के तो योग कर लें और जब कर्म में आए तो बिल्कुल कर्म में लिप्त हो जाएं। ये एक योगी की स्थिति नहीं है। हमें कर्म भी ऐसे करने होते हैं। देखिए, करन करावन हार बाबा मुझ आत्मा को शक्ति देकर, ज्ञान देकर कर्म करा रहा है मुझसे। हम ऐसा कर्म करना सीख लें कि कर्म करते भी हमारी स्थिति ऐसी रहे मानो हमने कुछ नहीं किया। ऐसा सहज भाव, ऐसा सुखकारी अनुभव, कर्म करते हुए हमें ऐसा प्रतीत हो निर्लेप हैं हम, कुछ नहीं हुआ है। तो हमें कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए योग अभ्यास एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। किसी के कुछ कर्म हैं, किसी के कुछ कर्म हैं। अपने कर्मों को दो भागों में बांट लें। एक वे कर्म जिनमें हमें बुद्धि पूरी की पूरी लगा देनी होती है, दूसरे वे कर्म जिनमें बुद्धि का बहुत कम उपयोग है। ऐसे में हम कर्म योग का अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। जो बुद्धि के कर्म हैं उनमें भी हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं, जैसे सर्वशक्तिवान से बाबा मेरे साथ है, मैं आत्मा देह द्वारा कर्म कर रही हूँ, हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। बहुत अच्छा अनुभव होगा। मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, आत्मा अंदर बैठी हूँ, आंखों द्वारा बाहर के दृश्य देख रही हूँ। तो हम अगर सफल होना चाहते हैं योग के सब्जेक्ट में, तो हम कर्म योग को महत्व दें।